हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋतुराज भट्ट हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस गाइड में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं एक ऐसा टॉपिक दोस्तों कि मुझे पता है इस टॉपिक की हर किसी को जरूरत है। और टॉपिक का नाम है हाउ टू शो द प्लान इन नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों मुझे पता है आप अपने अपने तरीके से जो भी आपने सीखा होगा उस तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन करते होंगे। लेकिन आज जो मैं प्रेजेंटेशन के कुछ 7-8 स्टेप्स बताने वाला हूँ, वो प्रेजेंटेशन का जो तरीका है, वो जो स्किल है, वो आपकी इतनी डेवलप हो जाएगी कि आने वाले टाइम में आप जिसको भी प्रेजेंटेशन दिखाओगे, जो कन्वर्जन रेशियो है वो 80-70% तक हो जाएगा। यानी कि अगर 100 लोगों को प्लान दिखा रहे हो तो 60 से लेके 80 लोग आपके साथ ज्वाइन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है रैपो बिल्डिंग। देखिए दोस्तों, रैपो बिल्डिंग क्या होता है? किसी व्यक्ति के साथ दिल से दिल तक कनेक्शन बनाना, किसी व्यक्ति के साथ हाँ पे हाँ मिलाना, और वो आपकी बात को सुनने को तैयार हैं, आप उसकी बात को सुनने को तैयार हैं। अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ तो एक रिलेशन बिल्ड करना और एक दोस्ती तैयार करना, ताकि वो आपकी बात को, जो भी आप सुनाने आए हो, वो आपकी बात सुने। जब भी आप किसी एक पास मीटिंग में पहुंचते हो, आप अपने डाउनलाइन के साथ मीटिंग में गए और वहां पर होता क्या है कि वो व्यक्ति आपके लिए अनजान होता है, तो 10-15 मिनट उसे समझने में लगेंगे। तो आपको उसके साथ दोस्ती बनानी है, रिलेशन बिल्ड करना है। जैसे आपका रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, वो आपकी बात को जरूर सुनेगा, समझेगा। तो जब एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है तो वो लास्ट में क्लोजिंग करने में भी आपको कभी दिक्कत नहीं आती। कारण बहुत ही सिंपल है, आपका उसके साथ रिलेशन ऑलरेडी बिल्ड है। नंबर 2, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है दोस्तों कि जब भी आप किसी के सामने बैठते हैं, आप मान लीजिए आपका प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठे हो, तो आपको सबसे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं ताकि वो अपने बारे में ज्यादा बताए। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि सुबह से शाम तक क्या क्या करते हो। अब आपके पास आंसर इतना लंबा होगा, मतलब कि जिस क्वेश्चन का आंसर इतना लंबा हो कि उसमें कम से कम 2-3 मिनट लगे, या फिर एक पूरा पैराग्राफ वो आंसर दे दे उसमें, उसे कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो आपको ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पुट करने हैं ताकि वो अपने बारे में बताए, वो क्या करता है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आपको उनके बारे में नॉलेज हो जाए। जब आप उनके बारे में नॉलेज ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका तीसरा पॉइंट ऑलरेडी क्लियर हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है सर्च हॉट बटन। आपको एक बोलते हैं ना कि एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचना है कि उसे ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी जरूरत क्या है, वो लाइफ में क्या चाहता है। तो आपको उसकी नीड समझनी पड़ेगी। नीड जब हम किसी की सर्च कर लेते हैं उसे कहते हैं हॉट बटन सर्च करना। तो जब आप किसी की नीड सर्च करते हैं, क्या क्या हो सकती है एक इंसान की नीड? एक अच्छा पैसा कमाना, फॉरेन ट्रिप करना, या फिर अच्छी गाड़ियां लेना। आप कुछ लोगों का मान सम्मान की एक नीड होती है, यार मैं अपनी लाइफ में एक रिकॉग्निशन चाहता हूँ, नाम और एक पहचान चाहता हूँ। बहुत सारे अलग अलग लोगों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहता हूँ। कई सारे कारण होते हैं वो क्यों करना चाहता है ये बिजनेस, या क्यों उसे ये बिजनेस करना चाहिए, आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। चौथा स्टेप है आपको उसे इंडस्ट्री के बारे में बताना है। इंडस्ट्री का जो बड़ा स्वरूप है, जो हम इतना सा करके बताते हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा करके बताओ। जितना वो है उतना बताओ कम से कम, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है दोस्तों। इतनी बड़ी है कि 1933 में अमेरिका ने इसे स्टार्ट किया था और आज ऑल ओवर वर्ल्ड ये काम करती है। तो आपको फोकस क्या करना है कि इस पूरी इंडस्ट्री का आपको डिटेल में उनको बताना है। डिटेल का मतलब फिर ये नहीं कि 2 घंटे तक आप इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हो। एटलीस्ट 2 से 5 मिनट इंडस्ट्री के बारे में जरूर बताओ। 2 मिनट तो कम से कम इंडस्ट्री के बारे में जरूर आपको बताना चाहिए, ताकि उसका एक बिलीव बढ़े, उसको लगे कि इंडस्ट्री सच में बहुत बड़ी है। 5वां पॉइंट है कंपनी बैकग्राउंड प्रेजेंटेशन। आपको क्या करना है, कंपनी जिस भी कंपनी में आप जुड़े हैं, जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं, उस कंपनी का कोई ना कोई एक बैकग्राउंड होता है। देखिए, कभी भी फर्जी बैकग्राउंड मत बताओ, क्योंकि जब आप किसी को झूठ बोलते हैं ना और पकड़े जाते हो तो व्यक्ति जिंदगी भर आपसे दूर चला जाता है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी कंपनी का अच्छा बैकग्राउंड है, बुरा बैकग्राउंड है, छोटा है, बड़ा है, मुझे पता है बुरा तो नहीं बताओगे, लेकिन छोटा है, बड़ा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा है, छोटा बैकग्राउंड बताओ, ठीक है। और बड़ा है तो उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करो, क्योंकि लोगों का बिलीफ सिस्टम वहीं से आता है। तो आपको बैकग्राउंड अच्छे से बताना है। 6वां स्टेप है शो द बेसिक प्लान। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जब भी प्रेजेंटेशन करते हैं, हम लोग समझते हैं कि वो हमारे अच्छे प्लान दिखाने से और प्लान को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाने से वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाएगा। मैं मानता होता है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि प्लान छोटा रखना चाहिए और बेसिक प्लान प्रेजेंट करना चाहिए। मान लीजिए प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी कुछ फायदे दे रही है, या बेसिक जो प्लान है जो वो समझ सकता है, क्योंकि पहली बारी में आदमी ज़्यादा नहीं समझ पाता है। उसको इतना समझ में आता है पहली बारी में, यार कंपनी कैसी है, लोग कैसे हैं, मैं कैसा हूँ जो प्रेजेंट कर रहा हूँ। और ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग 2-2, 1.5 घंटे का प्लान देते हैं। कभी ये मत करो, क्योंकि डुप्लीकेबल नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। हम लोग क्या करते हैं, आधा घंटा का प्लान कभी नहीं देते, हम 1 घंटा 2 घंटा चले जाते हैं। उससे होता है कि सामने वाले को लगता है यार
इस कंपनी में ना या इस सिस्टम में ना बहुत बोलना पड़ेगा, इतना तो मेरे को बोलना आता ही नहीं है। और जो 2 घंटा आप बोलोगे उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उतना ही बताओ जितना उसके दिमाग में चला जाए। तो बहुत बेसिक चीज़ें बतानी होती है फर्स्ट इंप्रेशन में। और फर्स्ट टाइम आपका मकसद ही क्या होता है, उसकी क्लोजिंग करना, यानी कि उस प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग करना। तो 7th स्टेप आता है शो द प्रोडक्ट। अब आपको प्रोडक्ट दिखाना है, यानी कि 7वां जो स्टेप है वो है शो द प्रोडक्ट। आपको कंपनी के प्रोडक्ट दिखाने हैं। अब आपके प्रोडक्ट में मेन फोकस आपने जो करना है वो है क्वालिटी के ऊपर। देखिए मुझे पता है प्राइसिंग की आप बात करेंगे, लेकिन प्राइसिंग ज़्यादा मैटर नहीं करती है कभी भी, आपकी क्वालिटी मैटर करती है दोस्तों। मुझे पता है ये हिंदुस्तान यहाँ BMW, जैगवार, मर्सिडीज सब बिकता है, और यहाँ पर जो है अल्टो भी बिकती है, लेकिन फोकस क्या करना है, क्वालिटी के ऊपर। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, हाँ ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा प्राइस है और आप उसको बता ही नहीं रहे हो। देखिए प्राइसिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वो आप डिपेंड करता है आप कैसे कंपनी के अंदर ज्वाइन हो। सबसे पहले तो खुद को पूछोगे मैं किस कंपनी में ज्वाइन हूँ। तो आपको क्या करना है, हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखानी है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखा के सामने लोगों को समझ में आता है भाई प्रोडक्ट जेन्युइन है, यानी कि कंपनी भी अच्छी है। उसी से पता चलता है आपकी कंपनी का लेवल क्या है। 8th स्टेप शो द टेस्टिमोनियल्स। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग टेस्टिमोनियल्स पे कभी बात नहीं करते, हम लोग लोगों के अचीवमेंट्स नहीं दिखाते, और दिखाते भी तो हम बताते हैं देखिए ये हमारी कंपनी का टॉप अर्नर है, ये इतना कमाते हैं, वो कनेक्टेड नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, एक रियलिस्टिक टेस्टिमोनियल देना पड़ेगा। रियलिस्टिक टेस्टिमोनियल का मतलब होता है कि वो व्यक्ति का नाम, कहाँ रहता है और साथ में उसकी एज क्या है, वो सब आपने डिस्कस करना। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारी कंपनी में एक लड़की है जिसका नाम राधा है, वो अपने देहरादून की है, और वो इस बिज़नेस में ज्वाइन हुई थी आज से कुछ साल पहले, और अब वो इतना अर्निंग कर रही है, और वो हमारे साथ आती जाती रहती है। वो हमारे ही इधर की ही है, गढ़वाल की है, उत्तराखंड की है। तो आपने एक रियल टेस्टिमोनियल्स दिया, टेस्टिमोनियल आपने रियल दिया। अब आप प्रोडक्ट का भी टेस्टिमोनियल दे सकते हैं। प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल कैसे देते हैं, मान लीजिए आपके कोई क्लाइंट किसी प्रोडक्ट से ठीक हुए, या कोई उनका रिजल्ट अच्छा आया, आपके कंपनी में ज्वाइंट पेंट के रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट आता है, आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, अब उसका रिजल्ट अच्छा है, तो उसका भी इसी तरीके से वो बंदे का नाम, उसका जगह यानी कि राधा देहरादून, और उसके बाद उसकी एज, वो इतने साल की है और इतने टाइम पीरियड में उसको ये फ़ायदा हुआ। दैट्स इट। अगर आप इन 8 स्टेप्स को 1 to 1 फॉलो करते चले जाएंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, आप इस बिज़नेस में 70 से 80% कन्वर्जन लेकर आ जाएंगे अपनी टीम के अंदर। मान लो 100 लोगों को प्लान देते हो, 60 से 70 लोग तो कहीं नहीं गए जो ज्वाइन करने वाले हैं, और इतनी स्पीड से आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि पसंद आई हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।